बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। और हमने जो है वो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका हमारा जो है वो टॉपिक है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। इसमें हम प्रोटेस्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी हमारा जो है वो प्रोटोजोन के ऊपर है। ये सिंगल जो है इनकी लाइफ जो है वो किधर से स्टार्ट होती है, विद अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू नो अबाउट वेरी वेल कि प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटोजोआ से का लेक्चर जो है प्रोटोजोआ के ऊपर पहले भी हमारा थोड़ा सा लेक्चर हुआ था, हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने प्रोटिस्ट की बात की थी। तो मेरे उस लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो प्रोटोजोआ आप सब जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें उसी तरह कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिस तरह एक हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसी तरह प्रोटोजोआन भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल प्रोटोजोआ के जो हैं वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं। इसका मतलब कि कॉलोनी में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो तमाम जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अलग अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट्स वाई कि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल सेल जो है उनके सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, इस वजह से डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट करना कि कॉलोनी के एक कॉलोनी को और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं मेंटेनिंग होम्योस्टैटिस इन प्रोटोजोन के प्रोटोजोआ अपना होम्योस्टैटिस जो है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो है सपोर्ट। प्रोटोजोआ की बॉडी जो है उसके अंदर जो उसको सपोर्ट करती है, एक तो वो साइटोप्लाज्म है, दूसरा पेलिसल है। पेलिसल क्या है? पेलिसल एक रेगुलर अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की जिसको हम कहते हैं पेलिसल। पेलिसल जो है वो एक्चुअली जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शेप दे रही होती है मेम्ब्रेन के। तो पेलिसल जो है वो अंडरलाई करती है बहुत से प्रोटोजोआ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। तो इस तरह से ये जो है प्रोटोजोआन जो है वो होम्योस्टैटिस को मेंटेन करती हैं। तो होम्योस्टैटिस का आपको पता है कि मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनके उसके एज कम्पेयर मेंटेन करना इंटरनल टेम्परेचर को, उसको हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। तो पेलिसल जो है, पेलिसल की बात हम कर रहे थे। तो पेलिसल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक अरेंजमेंट होती है। पेलिसल जो है वो प्रोटोजोआन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। पेलिसल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटोजोआन की शेप को मेंटेन करता है और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी होता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो इसके जो प्रोटोजोआन की बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है। तो साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोजोआ का वो डिफ्रेंशिएट होता है टू रीजन में। जो इसका पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का पेलिसल के बिल्कुल नीचे, उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये क्लियर और फ्रीम होता है। और इनर साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म कहते हैं। और ये ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर मीन्स के ये दानेदार होता है और मोर फ्लूइड लाइक होता है, यानी इसके अंदर फ्लूइड होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है ये प्रोटोजोआन को लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसमो रेगुलेशन। ऑसमो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन बॉडी। बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने को हम कहते हैं ऑसमो रेगुलेशन। मोस्टली जो मरीन प्रोटोजोआ हैं वो क्या होते हैं? सल्यूट जो है वो कंसंट्रेशन होते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं वो रेगुलेट करते हैं वाटर को और सल्यूट कंसंट्रेशन को अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा हायर सल्यूट कंसंट्रेशन प्रोटोजोआ के अंदर होती है देन इन इन्वायरमेंट। इसी वजह से ये क्या करते हैं? प्रोटोजोआ के बॉडी की फ्रेश वाटर जो है उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। वो वाटर मूव करता है, यानी कि वो लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके अलावा इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो वैक्यूल रिमूव करता है एक्सेस वाटर को। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो किस वजह से मिलकर बना होता है? वो बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे वैक्यूल की फ्यूजन से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो परमानेंट ऑर्गेनेली है प्रोटोजोन्स के अंदर। क्योंकि ये परमानेंट ऑर्गेनेली क्यों है? क्योंकि इसने कॉन्स्टेंटली जो है इनके अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव करवाना होता है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल होता है वो कंपोज्ड हुआ होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से मिलकर, यानी वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से मिलकर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल बनता है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये रेडिएट करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एम्पटाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
वैक्यूल को, यानी माइक्रोफिलामेंट जब इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाती हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड को इंजेस्ट करना, फूड को अपने अंदर लेकर जाना। तो प्रोटोजोआ मोस्टली जो है वो जिन मेथड के थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं वो हमारे पास मेनली 3 आते हैं। मोस्टली प्रोटोजोआ जो है वो क्या करते हैं, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कुछ प्रोटोजोआ इंजेस्ट करते हैं होल फूड को, और कुछ इंजेस्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ फूड को एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एंडो का मतलब होता है अंदर लेकर जाना, यानी कि ये अपने मटेरियल को, बल्कि मटेरियल को अंदर लेकर जाते हैं। इट फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल को अंदर लेकर जाते हैं ये हमारे पास। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास फैगोसाइटोस्ट करते हैं, यानी कि ये सॉलिड फूड पार्टिकल होता है। तो सॉलिड फूड पार्टिकल को आपने प्रीवियस अपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के 2 टर्म्स पढ़ी होंगी। तो फैगोसाइटोसिस होता है सॉलिड फूड मटेरियल को इनगल्फ करना, जबकि पिनोसाइटोसिस होता है लिक्विड जो है फूड को इनगल्फ करना, अपने अंदर लेकर जाना। तो ये क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि ये अपने अंदर लेकर जाते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल्स को। और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं फूड को किसके थ्रू, ग्लट के थ्रू या फिर साइटोफेरेंक्स के थ्रू। तो ग्लट एक जो है वो माउथ ओपनिंग होती है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको ऊपर डायग्राम नज़र आ रही है एक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ग्लट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लट या फिर साइटोफेरेंक्स, जिसके थ्रू वो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू वो अपनी फूड पार्टिकल्स को अंदर लेकर जा रहे होते हैं। ये भी मैंने आपको ग्लट बताया है। जो हमारे पास साइटोफेरेंक्स है, ग्लट है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आगे हम जो है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ा है। तो ये देखें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इस तरह से होता है इसके अंदर। और ये हमारे पास कलेक्टिंग जो है वो ट्यूब्यूल्स हैं, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो क्या बनता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है। उसके अलावा हमने पेलिसल पढ़ा। तो पेलिसल ये वाला स्ट्रक्चर है। पेलिसल अभी हमने पढ़ा ना कि रेगुलर अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिसल। तो ये आपको पेलिसल भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये बाहर वाली इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, तो डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट फूड होती है वो होती है फूड वैक्यूल्स के थ्रू। फूड वैक्यूल जो है वो बनता है एंडोसाइटोसिस के दौरान। फूड वैक्यूल जो है वो फ्यूज करता है लाइसोसोम्स के साथ, और आपको पता है लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं, जो कि वो एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में। यही एंजाइम्स क्या करते हैं, चेंज ऑफ एंजाइम एंड एसिडिटी हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा फूड वैक्यूल सर्कुलेट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन में। इसके अलावा वैक्यूल जो है, जिसको हम कहते हैं इजेशन वैक्यूल्स, जो कि क्या करता है, वो एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट मटेरियल को, क्योंकि वो इजेशन वैक्यूल है। तो ये वाला इजेशन वैक्यूल क्या करता है, डाइजेशन का जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसका काम होता है कि इसने एक्सोसाइटोसिस करनी है, अपने अंदर से कंटेंट रिलीज करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल रिलीज करना है। तो सम टाइम एक टेम्परेरी पोर बनता है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन पे बनता है ये एक टेम्परेरी पोर। तो वो स्पेशलाइज्ड रीजन पे बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिसल पे। एक जो है वो स्पेशलाइज्ड रीजन पे ये हमारे पास जो है वो एक बनता है हमारे पास वैक्यूल। इस पोर को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड साइटोपाइज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोपाइज कहते हैं। तो देखें डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है कि जो हमारे पास टेम्परेरी पोर बनती है उसको हम साइटोपाइज कहते हैं। साइटोपाइज जो है वो हमने पहले भी पढ़ा कि वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर पेलिसल के ऊपर बनता है। तो ये देखेंगे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिसल वाला ही रीजन है जिसके ऊपर ये टेम्परेरी पोर बनती है। और हमारे पास जो फूड वैक्यूल देखें, ये वाला फूड वैक्यूल है, जब इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये बाहर मटीरियल क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास आती है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किस तरह से रेस्पायर करते हैं प्रोटोजोन और एक्सक्रीट किस तरह से करते हैं। तो प्रोटोजोन का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ये लार्ज सरफेस एरिया जो है इन्होंने लार्ज सरफेस एरिया इन्होंने कंज्यूम किया होता है इन प्रपोर्शन टू देयर वॉल्यूम, और यही हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में और एक्सक्रीशन में। यानी कि रेस्पायरेशन में किस तरह से, रेस्पायरेशन का मतलब ही ये है कि किस तरह से हम ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास गैसेज हैं उनको हम किस तरह से जो है वो इन और आउट कर रहे हैं। तो बोथ गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास क्या है,
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू ही जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं और एक्सक्रीशन हो रही होती है। तो जो गैस एक्सचेंज होती है वो इन्वॉल्व होती है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एलिमिनेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो एक्सक्रीशन होती है वो क्या करती है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करती है। और नाइट्रोजनस वेस्ट में जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसमें हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट आता है प्रोटोजोआ में, वो मोस्टली क्या होता है, अमोनिया होता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने प्रोटोजोन के बारे में पढ़ा कि प्रोटोजोन किस तरह से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं, कौन जो है वो प्रोटोजोआन को सपोर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा, इंजेक्शन फूड ये किस तरह करते हैं और अपनी डाइजेशन जो है वो किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसको होपफुली कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस तरह से प्रोटोजोन अपना होम्योस्टेटिस जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ज़्यादातर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अबाउट ही पूछा जाता है और कंसेप्चुअल बेस है। बहुत मतलब ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हम जो है वो क्लियर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जब जाके हम इसकी क्लासेस और सब क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें मेनली प्रोटोजोन के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेशन किस तरह से करते हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको फिर से इसके डायग्राम थोड़ी सी मैं आप रिमाइंड करवा दूँ। तो ये देखेंगे हमारे पास प्रोटोजोन का सेल होता है, ये हमारे पास फूड वैक्यूल होता है, लाइसोसोम हमारे पास ये है, लाइसोसोम के पास स्पेशल एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ये हमारे पास साइटोपाइज है, यानी जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोटोजोआन का एलिमिनेट होता है। ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जिनके मिलने से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है। ये हमारे पास इधर राइबोसोम भी इसके पास प्रोटोजोआ के पास होते हैं। ये पेलिसल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि हमने पढ़ा कि इसको सपोर्ट में मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ये इसके पास गोल्जी अपरेटस है, ये न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोफेरेंक्स होती है, साइटोफेरेंक्स और ग्लट हमने पढ़ा कि ये इसके पास क्या होती है, हमारे प्रोटोजोआ के पास फूड माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा ये फ्लैजिलम है, फ्लैजिला की मदद से ये मूव करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था प्रोटोजोआ के ऊपर। होपफुली कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ। आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लेक्चर को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।